चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर बेस्ड कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल आईआईटी में और नीट में जरूर आ जाता है। इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स का मेन रिएक्शन है, जिसमें रिएजेंट HCl, HBr, HI, HOCl, HOBr, HI इस तरह का रिएजेंट्स होता है जो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और जब कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो कार्बोकेटायंस का रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायंस का प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसके कारण से स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट मतलब रेसमिक मिक्सर का फॉर्मेशन। कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के कारण फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ माइनर प्रोडक्ट। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और जब ये सारा कुछ मैकेनिज्म आप जान लेंगे तब जा करके आपका एक क्वेश्चन आईआईटी में, चाहे वो जी का मेन एग्जाम हो या एडवांस एग्जाम हो या फिर नीट एग्जाम हो, उसका कम से कम एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन आपको एक एक सीढ़ी ऊपर की ओर ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए, समझिए और अपना अपना एक क्वेश्चन पक्का कर लीजिए। अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म, इसका इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये किसका रिएक्शन है, तो देखो जैसा इंट्रोडक्शन में बताया एल्कीन्स का रिएक्शन है। कौन से रिएजेंट्स के साथ, तो HCl, HBr, HI के साथ। कभी कभी और भी रिएजेंट्स मिल जाता है, जैसे HOCl, HOBr, HOI, H+H2O बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इस तरह के रिएजेंट्स के साथ एल्कीन्स का रिएक्शन जब होता है तो उस रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जैसा कि बताया मैकेनिज्म कि ये कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है और ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। और यहाँ देखिए कार्बोकेटायन मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, मतलब ये कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करने का मतलब है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये इंटरमीडिएट कैसे बना, तो इसके बारे में समझिए। जब हम लोग किसी एल्कीन का रिएक्शन C+C, ये एक जनरल एल्कीन है, इसका रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से जब होता है तो हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैक करता है और इसी अटैक से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है भाई, तो कार्बोकेटायन रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। चलो सेकेंड स्टेप लिखते हैं। यही कार्बोकेटायन है जो फर्स्ट स्टेप में बना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ रिएक्ट करेगा, तो उस कार्बन के साथ जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखिए यहाँ से लीजिए न्यूक्लियोफाइल और इसको पहुंचा दीजिए इस कार्बन तक और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो इस तरह से ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, जिसमें कोई भी एल्कीन किसी रिएजेंट जो यहाँ पर बताया हुआ है HCl, HBr, HI एक्सेट्रा, इन सब के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी रिएक्शन का एक मैकेनिज्म लेते हैं किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ और स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ। यहाँ पर जो कंपाउंड लिया गया है
वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन, और रिएजेंट है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलिए फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl से जो इलेक्ट्रोफाइल मिला वो है H+। देखिए यहाँ पिछले पेज को देखते हैं, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है ना फर्स्ट स्टेप में। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से मिलेगा हम लोगों को इस रिएक्शन में? तो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा रिएजेंट से। तो अब इस क्वेश्चन में रिएजेंट दिया है HCl, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया H+। तो दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बोकेटायन। और यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। एल्कीन्स में पाई बॉन्ड है, there is complete transfer of pi electrons in the presence of reagent called electromeric effect, and this is called plus E effect। तो इससे बन गया कार्बोकेटायन CH2 CH3 CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंड स्टेप में यही कार्बोकेटायन जो है CH3 CH2 प्लस रिएक्ट कर जाएगा रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से। तो रिएजेंट है HCl, H+ तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, बच गया Cl-, तो Cl- इज न्यूक्लियोफाइल। इस Cl- के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये Cl- अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को और बना देगा प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl। तो ये दो स्टेप का मैकेनिज्म हो गया। चाहे कोई भी एल्कीन हो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, 2 कार्बन 3 कार्बन 5 कार्बन 10 कार्बन, कितने भी बड़ा बड़ा एल्कीन्स हो, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, लेकिन आपको उस बड़े बड़े स्ट्रक्चर को देखकर घबराना नहीं है। आपको अपने मैकेनिज्म पर विश्वास रखना है कि हमको मैकेनिज्म आता है तो मेरा कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। और मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक ही मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल and second step reaction of nucleophile with carbocation forming product। जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का कुछ खास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप जानेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगेगा। और इसी कैरेक्टरिस्टिक का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। तो बहुत सारा एल्कीन्स है जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनता, एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और जब कभी भी एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, 2 3 4, तो उस केस में हम लोगों को ये पता करना पड़ता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। और इसके लिए बस एक लाइन का थ्योरी है कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जिस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा उसी से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। चलो इस पर डिस्कशन करते हैं। एक रिएक्शन ले लिया गया है प्रोपीन, और प्रोपीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है HCl के साथ। प्रोपीन का जब रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ तो देखते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कौन जो प्रोडक्ट बना है एक से अधिक, उसमें से कौन सा मेजर और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है कि 2 प्रोडक्ट बन गया है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखते हैं मैकेनिज्म बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड व्हिच विल बी माइनर प्रोडक्ट। चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप पहले की तरह कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। अब यहाँ पर इस एल्कीन में देख रहे हैं हम लोग कि 2 तरह का कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन। एक डबल बॉन्डेड कार्बन है जो CH2 है, इसको दे देते हैं कार्बन नंबर 1, नंबरिंग कर दिए। और दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है CH, और देखो CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों डिफरेंट है, एक CH है एक CH2 है, तो दोनों को नंबरिंग कर दिया अलग अलग, एक को 1 एक को C1 एक को C2। अब जब रिएक्शन होगा तो H+ आयन का अटैक इस दोनों कार्बन पर होगा। ये अटैक करेगा कार्बन नंबर 1 को भी और ये अटैक करेगा कार्बन नंबर 2 को भी। और जब ये दोनों अलग अलग कार्बन है तो अलग अलग तरह का कार्बोकेटायन बना देगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट कार्बोकेटायन बनता है व्हेन
H प्लस अटैक्स कार्बन नंबर 1, तो क्या बना उसको देखिए, CH3 CH CH3 और कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस अटैक्स कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 को अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पर। वैसे ही जब H प्लस अटैक किया है कार्बन नंबर 2 को, तो एक दूसरा कार्बोकेटाइन बनने जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है CH3 CH2 CH2 प्लस। अब देखो ये दो अलग अलग कार्बोकेटाइन बन गया ना, एक में CH प्लस है, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आप जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और जब ये मोर स्टेबल है तो ये फास्ट बनेगा, ये फास्ट बनेगा मतलब ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा, और ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी इसी से लार्ज अमाउंट में होगा और यही बना देगा मेजर प्रोडक्ट। तो अब स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 में दो कार्बोकेटाइन का पार्टिसिपेशन होगा, एक फर्स्ट जो मोर स्टेबल है और रिएजेंट है HCl, वहां से मिला Cl माइनस, इससे रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना दिया CH3 CHCl CH3, और फिर इसी तरह से एक दूसरा कार्बोकेटाइन जो 1 डिग्री है, जो लेस स्टेबल है, वो प्रोडक्ट बनाएगा Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके, तो जो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, मतलब कम अमाउंट में बनने वाला प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से, ये देखो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, मोर स्टेबल है, और इसीलिए ये जो फर्स्ट है यही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और इस तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन। और ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया, ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अल्कीन्स का इस तरह से रिएक्शन हो सकता है। लेकिन कोई भी अल्कीन हो, कोई भी अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, हम लोग इसी मैकेनिज्म के बेसिस पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को डिसाइड करके और उसी से बना देंगे मेजर प्रोडक्ट। चलिए अब जानते हैं कार्बोकेटाइन के रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। कार्बोकेटाइन्स में रीअरेंजमेंट होता है। क्यों होता है रीअरेंजमेंट? तो टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो जाता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में, और ये कन्वर्ट कैसे होता है? तो शिफ्टिंग से होता है। हाइड्राइड शिफ्ट यानी कि H माइनस का शिफ्ट होता है, या फिनाइल शिफ्ट पीएच माइनस का शिफ्ट होता है, या फिर मिथाइल शिफ्ट जिसमें CH3 माइनस का शिफ्टिंग होता है। तो इन सब के शिफ्टिंग के कारण से कार्बोकेटाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कहलाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में, कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और इससे जो प्रोडक्ट बन गया उस प्रोडक्ट का नाम हो जाता है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। चलो देखते हैं क्या क्या रीअरेंज्ड प्रोडक्ट किस तरह से बन सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई? तो H प्लस आयन अटैक करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर और बना देगा कार्बोकेटाइन पहले की तरह से। देखिए ये हो गया एल्कीन, इसका रिएक्शन H प्लस के साथ रिएक्शन, तो ये H प्लस अटैक किया इस CH2 को और बना दिया एक कार्बोकेटाइन। इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, CH3
CH CH3 CH CH3 प्लस, ये हो गया कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के बगल वाले कार्बन जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, यहाँ हम लोगों को एक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो क्या होगा, यहीं पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। CH3, इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख देते हैं, CH3 CH प्लस CH3। अब यहीं पर आपको समझना है कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन से देखिए कौन कौन सा ग्रुप्स बॉन्डेड है। तो इससे आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इससे आपको दिखेगा कि CH3 बॉन्डेड है। और इसीलिए हम शुरू में ही यहाँ पर लिख दिए कि जो शिफ्टिंग होता है, जो रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन का, उसमें अगर हाइड्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ हो तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग इज फास्टर देन शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर तो फिनाइल नहीं है, छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन है और मिथाइल है। किसका शिफ्टिंग होगा, तो हाइड्रोजन का फास्टर होता है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। और जब ये शिफ्ट कर जाएगा तो एक दूसरे तरह के कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करते हैं कि जो कार्बोकेटाइन बना वो मोर स्टेबल है या नहीं है। अगर मोर स्टेबल नहीं हुआ तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। चेक कीजिए, अभी जो कार्बोकेटाइन आपको बना है इस रिएक्शन में वो 2 डिग्री है, और अब जो कार्बोकेटाइन बना है, दिस कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आप तो जानते ही हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसीलिए बहुत आसानी से ये रीअरेंजमेंट हो जाता है। और जब ये रीअरेंजमेंट हो गया तो इसके बाद अगला स्टेप कर दीजिए, और अगला स्टेप में क्या है, रिएजेंट है यहाँ पर HCl, H प्लस तो यूज हो गया फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में क्या यूज होने वाला है, तो Cl माइनस यूज होने वाला है। ले लीजिए Cl माइनस यहाँ से और उसका रिएक्शन करवा दीजिए इसके साथ और बनाइए प्रोडक्ट। ये हो गया Cl माइनस, Cl माइनस यहाँ पहुंच गया और उसके साथ प्रोडक्ट बना लिया, बॉन्ड बना लिया, CH3 C CH3 Cl फिर CH2 CH3। और ऑर्गेनिक में देखिए, आप एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक दूसरा स्ट्रक्चर बना कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट हुआ और जो रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन है उसी के स्ट्रक्चर को देखते हुए फिर प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को लिख दिया जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना है ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये प्रोडक्ट बना है बाय रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और जब रीअरेंजमेंट से ये प्रोडक्ट बना है तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल जरूर रहता है। कार्बोकेटाइन का अगला एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो कहलाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन बार बार आ जा रहा है मुंह से, इसलिए कि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म तो वही है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये जानना है कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, जो ट्राई वैलेंट है, 3 वैलेंसी है ना इसका, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2।
और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब इस प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब कि एक प्लेन में कार्बोकेटाइन इस तरह से रहता है। यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो जब प्लेनर है कार्बोकेटाइन तो इस प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे पूरा जगह खाली है और इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल इस प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। और इस तरह से जब दोनों प्लेन के अपर साइड, प्लेन के लोअर साइड, मतलब इन फ्रंट ऑफ द प्लेन एंड बिहाइंड द प्लेन, दोनों तरफ से जब कार्बोकेटाइन अटैक करता है तो दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यही कहलाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और दो तरह का जो प्रोडक्ट बनाया दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा अगर कार्बन कायरल है। तो मिरर इमेज हो जाने के कारण इनैंशियोमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ इनैंशियोमर्स मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी कंपाउंड, एक आर कन्फिग्रेशन का कंपाउंड दूसरा एस कन्फिग्रेशन का कंपाउंड बन जाता है, इनैंशियोमर्स बन जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। अब इसको देखते हैं रिएक्शंस के हेल्प से, रिएक्शन के हेल्प से समझते हैं कि कैसे बना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HCl ले लीजिए, HBr ले लीजिए, HI ले लीजिए, कोई भी ले लेते हैं इसमें से रिएजेंट। मान लीजिए यहाँ पर HBr ले लिए तो इलेक्ट्रोफाइल HBr में H प्लस है। फर्स्ट स्टेप करवाइए। फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H प्लस आयन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखिए बार बार हम लोग इस मैकेनिज्म को रिपीट कर रहे हैं। जब भी कोई नया टॉपिक आ रहा है, चाहे वो रीअरेंजमेंट हो, चाहे फॉर्मेशन ऑफ मेजर माइनर प्रोडक्ट हो, चाहे स्टीरियो केमिस्ट्री हो, हमेशा इस फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ H प्लस आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये बार बार आ रहा है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा या पता चल गया होगा कि ये स्टेप कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर अटैक हुआ H प्लस आयन का, तो इससे अब आप बना दीजिए एक कार्बोकेटाइन CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन जिसके बारे में अभी यहाँ पर सुने हैं कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन sp2 होता है, प्लेनर होता है। अब जरा उसी के बारे में और डिस्कशन कर लें। इसका प्लेनर स्ट्रक्चर बनाइए। C इस तरह से बना देते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर। यही पॉजिटिव चार्ज कार्बन है। इससे बॉन्डेड जो ग्रुप्स है जरा उसको देखिए ध्यान से। एक हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहाँ पर है, उससे एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। दूसरा एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 लिख दिया गया। तीसरा इधर है C2H5 ग्रुप, दोनों को मिला दीजिए तो C2H5 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं इसको C2H5। ये तीन अलग अलग ग्रुप्स हो गया। इन तीनों ग्रुप को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दीजिए तो देखिए एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। और इसी का रिएक्शन होने जा रहा है किसके साथ, तो यहाँ पर रिएजेंट से मिला है न्यूक्लियोफाइल Br-, तो Br- के साथ रिएक्शन करवाइए। Br- इस साइड से भी कार्बन को अटैक करता है और फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से अटैक करता है। फ्रंट अटैक को मान लेते हैं A और रियर या बैक साइड से अटैक को मान लेते हैं B। तो अब जरा देखिए क्या प्रोडक्ट बना। यहाँ पर इस कार्बन को लिखिए C, इससे बॉन्डेड यहाँ है H,
इधर है CH3, इधर है C2H5 और राइट साइड में आकर लग गया है Br। ये हो गया प्रोडक्ट ए। अब प्रोडक्ट बी में देखिए Br माइनस किधर से आ रहा है, तो अपोजिट साइड से आ रहा है। इधर में जिस साइड से ए में आया है उसके उल्टा साइड से आ रहा है। तो एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें ये हो गया कार्बन जिससे एक बॉन्डेड हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरा है C2H5 और Br आ गया है अपोजिट साइड से, तो लेफ्ट साइड में बनाइए Br और राइट साइड में कर दीजिए CH3। और आप ध्यान से देखिए ये जो दोनों प्रोडक्ट बना है ये बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है। देखो मिरर इमेज है कि नहीं। और साथ ही साथ ये कार्बन कायरल भी है। कायरल मतलब तो जानते ही होंगे कि 4 एटम ग्रुप अलग अलग है, एक है H, दूसरा है CH3, तीसरा है Br और चौथा है C2H5। तो चारों ग्रुप्स अलग अलग है तो कार्बन कायरल हो गया। और ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल मॉलिक्यूल के लिए इस कायरल कार्बन के कारण अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गया, तो ये हो गया इनैंशियोमर्स। और इस तरह से आप कहेंगे कि जब भी रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर उस कार्बन से रिएक्शन हो रहा है जो बाद में कायरल हो जा रहा है, तो इस कायरल के कारण से, इस कायरल कार्बन के कारण से 2 प्रोडक्ट बन जाता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, इनैंशियोमर्स कहलाता है, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव रहता है और इसीलिए बनता है रेसमिक मिक्सचर, और इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। एंड दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री यही है, जिसमें हम लोगों को अगर कायरल प्रोडक्ट बना तो एक रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, मतलब इनैंशियोमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब जल्दी से इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे ये साल देखो, इसी साल का क्वेश्चन है, 2011 का ही क्वेश्चन है। एक एल्कीन है, HI के साथ रिएक्शन हो रहा है। जहां आप देखें कि एल्कीन है, HI है, आपके दिमाग में तुरंत ये फ्लैश करना चाहिए, दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब आपके दिमाग में ये आ गई बात कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तब ना आप आगे सोचिएगा कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म होता है कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। चलो देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देखो भाई ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ कार्बन है, वैलेंसी पूरा करो तो CH3 हो जाएगा, ये सब CH3 हो जाएगा। यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है तो CH है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन में तो एग्जामिनर अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर देगा, आपको उस स्ट्रक्चर को अपनी मर्जी से अपने अनुसार समझ करके कन्वर्ट कर लेना है कि तो भाई देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही तो है। कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी देखने जाएगा, आपका तो ऑप्शन चाहिए कि ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो देखो, H+ आयन अटैक किया इस कार्बन को, बना दो कार्बोकेटायन। शुरू से सुनते आ रहा हो, फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ भी हो गया, सॉरी यहाँ पर CH2 नहीं CH, यहाँ पर कर देते हैं CH। और H+ अटैक किया है इस कार्बन को ना, इस कार्बन को अटैक किया है, तो यहाँ पर लिखिए CH3, और यहाँ पर इस सेकंड कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बन गया कार्बोकेटायन। लेकिन देखो भाई अभी तुरंत पढ़े हो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, पढ़े हो ना कि जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो, फिनाइल ग्रुप हो, हाइड्रोजन हो,
तो वहां से वो शिफ्ट करता है। तो ये करेगा कि नहीं करेगा, बोलो? जरूर करेगा। नहीं कराइएगा तो अगले साल फिर एग्जाम दीजिएगा। तो यहाँ से ये रीअरेंजमेंट कराइए और रीअरेंजमेंट करा करके बनाइए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन CH3 C CH3 CH CH3 CH3 और इस कार्बन पर आ गया अब पॉजिटिव चार्ज। और चेक करो भाई, चेक भी तो करना है कि क्या वास्तव में ये रीअरेंजमेंट होगा या अपना बस ख्याली पुलाव तो नहीं पका रहे हैं हम लोग। तो चेक करो, चेक करो। क्या चेक करोगे कि भाई कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि नहीं। ये देखो तो 2 डिग्री है ना, और ये क्या बन गया, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो होगा ना मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल होगा तो हम लोगों का इस तरह से सोचने का जो काम है कि देयर विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, वो बिल्कुल सही है। अगला साल दोबारा एग्जाम देने से बच जाओगे और इसी साल पास करके कोई और कहाँ का क्वेश्चन है, मेन का क्वेश्चन, किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाना, अच्छा नंबर ले आओगे। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन को बनाते जाओ और नंबर पाते जाओ। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अगला स्टेप में रिएक्शन किसके साथ, तो I- के साथ। कहाँ जाकर रिएक्ट करेगा, बड़ा सिंपल है, वहीं ना रिएक्ट करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज हो, बस प्रोडक्ट बन गया। इतना बोलने में और समझाने में ना टाइम लगता है आपको। तो अगर ये सब बात समझा हुआ है तो इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन मैकेनिज्म अगर आता है तो 30 सेकंड में ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया आंसर। और 4 ऑप्शन होगा, उसमें ऑप्शन खोज लेना, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन आ गया कि रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ बताना है कि इंटरमीडिएट कौन सा होगा। तो प्रोपीन लिखो ना, प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि मेजर कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये अब आपको अपने से समझना है कि अगर एक से अधिक इंटरमीडिएट बन रहा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के बारे में पूछा जा रहा है, ये अपने आप से समझ लेना है। तो अपने आप क्या समझ लेना है कि जब एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो हमेशा आप मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, और अगर प्रोडक्ट से क्वेश्चन हो तो मेजर प्रोडक्ट के बारे में आंसर दीजिएगा। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि जो इंटरमीडिएट बना वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होना चाहिए। अब यहाँ पर HOCl है ना रिएजेंट, HOCl से हम लोगों को कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिलता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इससे मिलता है Cl प्लस एंड OH माइनस। तो ये मालूम है कि HOCl से इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस मिल रहा है। एल्कीन का रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, उस कार्बोकेटाइन को बनाएगा जो मोर स्टेबल हो। तो देखिए एक कार्बोकेटाइन ऐसा बना, और अभी कुछ देर पहले सीखे थे ना प्रोपीन ही तो हम लोग लिए थे कि ये इस सेकेंड कार्बन को भी अटैक कर सकता है। ये फर्स्ट कार्बन और ये है सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन को अटैक किया तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब सेकेंड कार्बन को अटैक करेगा तो क्या बनेगा, चलो देखो। ये बनेगा CH3 CHCl और यहाँ पर CH2 प्लस। अब क्वेश्चन में है कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो चेक कीजिए कि कौन सा मोर स्टेबल है। तो बहुत सिंपल, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। 1 डिग्री लेस स्टेबल, 2 डिग्री मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल ये है कार्बोकेटाइन, यही है इंटरमीडिएट। तो खोज लीजिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर है, फर्स्ट में तो नहीं है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो खोजने में इतना टाइम तो लगाना नहीं, आंसर करने में ना टाइम लगाओगे।
ABCD खोजने में क्या टाइम लगाओगे, तो मैच करो जल्दी से, कौन सा मैच कर रहा है, हाँ ठीक बोल रहे हो। चलो इसको ले जाओ यहाँ से, देखो तो मैच कर गया ना, CH3CH plus CH2Cl, CH3CH plus CH2Cl, मैचिंग में आंसर आ गया, तो फिर इसको ABCD खोजने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो फिर एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि इस तीनों एल्कीन में से कौन सा एल्कीन है जो बनाएगा 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहला काम करो कि 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर लिखो। यही तो हो गया 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। अब HCl से रिएक्शन है, तो करवाइए इसको HCl से रिएक्शन, और थोड़ा तेजी से करवाइए क्योंकि 3-3 क्वेश्चन है एक साथ, तो तीनों के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो देखो भाई H+ आयन अटैक करेगा इस कार्बन से, जिससे कि यहाँ पर से बन जाएगा कार्बोकेटायन जो है 3 डिग्री मोर स्टेबल। तो वही बनाइए, यहाँ लिखिए CH3 और इस उसके बगल वाले कार्बन पर जो यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर ले आइए पॉजिटिव चार्ज। और फिर इसके बाद किसके साथ रिएक्शन, शॉर्ट में यहाँ पर बना दे रहा है, इसके बाद फिर Cl- से रिएक्शन, तो प्रोडक्ट हो गया ऐसा। और चेक करो कि क्या ये प्रोडक्ट 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन है या नहीं है, तो बिल्कुल है, इसलिए ऑप्शन ए तो होगा ही होगा। लेकिन ऑल भी तो है, जरा आगे भी बढ़ते हैं। इससे देखो H+ का अटैक करवाओ, तो H+ का अटैक इसमें यहाँ पर होगा, जिससे इस पोजीशन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन जो 3 डिग्री हो जाएगा। इसलिए अब आप यहाँ से ऐसा बनाइए, यहाँ पर CH3 और पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पर, यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाया गया ना, इस कार्बन को यहीं पर ले आओ पॉजिटिव चार्ज। H+ आयन का अटैक यहाँ दिखाया, तो उसके बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव। अब देखो तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों, ये और ये दोनों तो कार्बोकेटायन सेम है, तो सब कार्बोकेटायन सेम बना, तो इससे प्रोडक्ट भी सेम बनेगा। तो ऑप्शन बी भी सही हो गया, और एक ही ऑप्शन सही है तो सी देखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे लगाइए ये ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्यों भाई ऑल, तो मोर देन वन ऑप्शन तो है नहीं, एक ही ऑप्शन का ये क्वेश्चन है, AIPMT का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट रहता है। और आपको 2 मिल चुका है, तो तीसरा में क्यों टाइम बर्बाद कीजिएगा। लेकिन अभी तो आप सीख रहे हैं ना, तो चलो सीखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ का अटैक इस कार्बन से, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया CH3। और देखो भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, चौथा वैलेंसी, यहाँ पर दिखाया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, आपको समझना है कि हाइड्रोजन है, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या रीअरेंजमेंट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं ना। और अगर रीअरेंजमेंट पढ़ लिए हैं आप, तो उसको अप्लाई करना है ना इसी एग्जाम में, कि 5 ईयर के प्लानिंग में। अगर 5 ईयर के प्लानिंग में नहीं है, तो रीअरेंजमेंट करवाइए, इस हाइड्रोजन को उठाकर यहाँ ले आइए। तो ये हो गया रीअरेंजमेंट, तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसा कार्बोकेटायन बन गया। फिर ये कार्बोकेटायन तो इसी तरह का है, जैसा ये कार्बोकेटायन वैसा ये भी कार्बोकेटायन, एक ही तरह का। तो जब एक ही तरह का कार्बोकेटायन तीनों से बन रहा है, तो एक ही तरह का प्रोडक्ट तीनों से बनेगा, इसलिए ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो ठीक ही हम लोग सोच रहे थे कि ऑल इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो डिस्कशन किए, फॉर्मेशन ऑफ मेजर माइनर प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, इन सबों पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया। और जब ये पूरा काम आप कर लेंगे और पूरा काम को दिमाग में एकदम से फिट कर लेंगे कि जैसे ही अल्कीन देखे HCl HBr HiHOCl HOBr HOI NOCl NOBr NOI H+ H2O, ये सब धड़ाधड़ दिमाग में आ जाना चाहिए। तो जैसे ही अल्कीन दिखा, ये सारा रिएजेंट को खोजिए कि रिएक्शन में है कि नहीं। अगर ये सारा रिएजेंट्स में से कोई भी
मिल गया रिएक्शन में तो सीधे समझ लिए कि रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. There will be formation of carbocation. There may be rearrangement of carbocation. Carbocations are planar. Therefore, there is possibility of formation of racemic mixture. Different carbocations have different stability. Therefore, there may be formation of major and minor product. ये सब बात एक साथ दिमाग में घुसते ही क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, आधा मिनट में सॉल्व हो जाएगा. और इतना काम कीजिए. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे कुछ दूसरा नया रिएक्शन लेकर के, और उसको भी इतना ही डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे कि इसी तरह के कई मैकेनिज्म के हेल्प से कम एक क्वेश्चन पक्का करते हुए हम लोग ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन बना सके, चाहे वो IIT का, चाहे वो किसी भी मेडिकल एग्जाम का हो. इतना कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ मिलते हैं. तब तक इसको बार बार देखिए, इतनी बार देखिए कि पूरी बात दिमाग में सेट हो जाए और फिर क्वेश्चन बन जाए, 5 ईयर प्लान खत्म हो जाए, 1 साल के जबरदस्त तैयारी और 1 साल में जबरदस्त रिजल्ट. बस इसी के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं.